यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में लगातार देरी बनी हुई है, बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, लेकिन उनकी शादी के लिए मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने के लिए किए जाने वाला एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि सोम प्रदोष व्रत के दिन कर देना है। हाल ही में सोम प्रदोष व्रत 16 मार्च को आ रहा है, तो आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलेंगी, रिश्ते भी कई जगह से आएंगे, लेकिन बनती हुई बातें बिगड़ जाएंगी। कोई भी रिश्ता जो आएगा वो सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके बच्चों के लेवल के नहीं हैं, तो सीधी सी बात है आपके बच्चे मना कर देंगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके बच्चे के लेवल का है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार अड़चनें आती रहें, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरल उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। एक स्टील का लोटा आपने लेना है। क्या लेना है? एक स्टील का लोटा आपने लेना है। स्टील के लोटे में सबसे पहले आपने गंगा जल डालना है। क्या डालना है? सबसे पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लेना है। अब इसके अंदर और क्या डालना है? इसके अंदर आपने डालना है कपूर। कपूर आप समझते हैं, एक कपूर वो होता है जो हम कपड़ों में रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार की स्मेल ना हो, और एक कपूर वो होता है जो हम आरती में प्रयोग करते हैं, पूजा में प्रयोग करते हैं। तो जो पूजा में प्रयोग किया जाता है वही कपूर आपने लेना है। उस कपूर को लेकर के उसका चूरा आपने बना लेना है। इतना सा कपूर आप ले लीजिए, चूरा बना करके, और उस पानी के अंदर यानी लोटे के अंदर आपने इसको डाल लेना है। और क्या डालना है? लगभग 7-8 चम्मच कच्चे दूध की आपने डाल लेनी है। कितनी चम्मच? लगभग डाल लीजिए, 5 चम्मच, 6 चम्मच, 7 चम्मच, जितनी भी हो। कच्चा दूध होना चाहिए। यदि गाय का है तो बड़ी अच्छी बात है, यदि गाय का नहीं है तो फिर बाजार से जो पैकेट वाला मिलता है वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो, लेकिन ठंडा दूध होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए। तो वो उसके अंदर 8 से 10 चम्मच आप इसके अंदर डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अब क्या करना है? अब ये लोटा आपने उस बच्चे के माथे से एक बार टच करवा लेना है जिसकी शादी में अड़चने आ रही हैं। आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, तो माथे से टच आपने करवा लेना है। या फिर खुद आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अपनी शादी के लिए ये उपाय करना चाहते हो, तो अपने माथे से इसको एक बार टच कर लेना है। यदि बच्चे घर में नहीं हैं और माता पिता कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बच्चों का कोई ना कोई फोटो घर पे जरूर होगा, तो फोटो से एक बार इसको टच करवा लीजिए और शंकर भगवान के मंदिर में चले जाइए, शिवलिंग के पास जाकर के बैठ जाइए। एक बार गणपति जी महाराज से प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज आप मुझे इस उपाय में सफलता दिलाएं। इस प्रकार से आपने बोलना है। और ये जो लोटे में जल है ये एक धार के रूप में इस प्रकार से धार बना करके शिवलिंग पर आपने अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर अर्पित करते रहिए और बोलिए, क्या बोलना है? स्क्रीन पर देख लीजिए,
ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र को आप बोलिए, जल अर्पित करते रहिए और मंत्र बोलते रहिए। और यदि ये मंत्र आपको कठिन लगता है, आप नहीं बोल पाते हैं, तो केवल इतना बोल दीजिए, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस प्रकार से बोलते रहिए और पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके शंकर भगवान से, मां पार्वती से आपने प्रार्थना करनी है। अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हो तो अपनी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। याद रखिएगा 16 मार्च सोम प्रदोष व्रत का एक शुभ संयोग बन रहा है, तो इसी संयोग में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और संपूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना ताकि आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।